नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। यदि आप मेडिटेशन करते हो तो आपके ध्यान साधना मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। किस प्रकार पता चलता है? मेडिटेशन आपको इस विराट ब्रह्मांड के प्रति सजग करता है। आप मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में वह नहीं पा सकते जो ध्यान आपको दे सकता है। ध्यान ही धर्म का सत्य है। बाकी सभी तर्क और दर्शन की बातें हैं जो सत्य नहीं भी हो सकते। सभी महान लोगों ने मेडिटेशन ध्यान से ही सब कुछ पाया है। ध्यान में प्रगति हो रही है। इसके अलावा बहुत ही सामान्य और कुछ अति विशिष्ट लक्षण आप अनुभव करने लगेंगे। उनमें से एक महत्वपूर्ण लक्षण है आप आपके किसी चक्र का सक्रिय होना। यहाँ ध्यान रखें, सक्रिय होना और जागृत होने में स्पष्ट अंतर है। ध्यान जब चक्र के माध्यम से लगे तो समझो कि आपकी उन्नति कर रहे हो, क्योंकि यह ध्यान आपको अलग ही अनुभूति देता है। आपको समय का पता भी नहीं चलेगा कि कब घंटों 2 घंटे यूं ही निकल गए। यह चक्र के द्वारा साधा गया ध्यान आपका मार्ग निश्चित कर देता है निर्गुण निराकार के लिए। जब आपको लगने लगे कि आपका ध्यान आसन पर बैठने के कुछ ही मिनट्स में लगने लगा है, तो समझो कि आप उन्नति में हो, क्योंकि यह ध्यान आपको आपके विचारों से तीव्रता से अलग थलग करने लगता है। कभी ऐसा लगे कि विचारों का प्रवाह आपको रोक रहा है, तो चक्र आपको स्वतः पृथक करने लगता है विचारों से। ध्यान साधना के अलावा जब आपको लगे कि आप कहीं खड़े हुए हो और बैठे हो, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आपको झूले की तरह दाएं बाएं ऊपर नीचे प्रतीत हो, आपको लगे कि आपके पैरों के नीचे की जमीन आपको ऊपर धकेल रही है, तो समझो गुरुत्वाकर्षण आपके सूक्ष्म को नियंत्रित करने में प्रयास में है। इसका मतलब अब आपका ध्यान और ज्यादा उन्नति कर रहा है। ध्यान में खुली आंखों से जब आप अपने स्थूल शरीर को गति करते हुए देखो या सामान्य के ऑब्जेक्ट आदि आपको गतिशील लगने लगे, तो समझो कि आपकी ध्यान की गति उन्नति पर है। यह लगता तो ऐसे है कि आपका शरीर गति कर रहा है, पर वास्तविकता में यह आपका सूक्ष्म होता है, जो कि शून्य होने का प्रतीक है। शून्य होना मतलब शुद्ध होना, प्योर होना, और कुछ भी 100% प्योर एलिमेंट पृथ्वी पर नहीं रह सकता। इसलिए सूक्ष्म अति शुद्ध होने के कारण, शून्य होने के कारण पृथ्वी को छोड़ने की जुगत में रहता है। अब आपका ध्यान यहां से एक अलग आयाम पकड़ने लगता है, क्योंकि चक्र ध्यान आपको संयत और उच्चतम अवस्था में रखता है और आपका सूक्ष्म अब ब्रह्मांड में विचरने लगता है। आपको प्रतीत होगा कि आप बादलों में उड़ रहे हो। आपके कानों में हवा का तीव्र वेग आपको बैठे हुए सुनाई देने लगेगा और यह अति वास्तविक होगा, कोई अनुभव या आभास नहीं, एकदम सच। गुरुत्वाकर्षण बल आपको झटके देने लगेगा, जैसे कि रेल, बस, गाड़ी में हमको झटके लगते हैं। और यही झटके इस बात का प्रमाण है कि आप ध्यान में होते हुए भी ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हो। यह अनुभव बस कुछ कहने का ही नहीं, वाह! ध्यान की यह उन्नति एक निश्चित समय अवधि के बाद आपको बादलों की यात्रा से निकालकर सत्य की तरफ दृष्ट करने लगती है और अब आपका सूक्ष्म अनंत अंतरिक्ष में यात्रा करने लगता है, क्योंकि अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं। वहां हवा झटके नहीं लगेंगे, स्थिरता लगेगी, लेकिन यात्रा में ही बस उसका अति विशाल और अनंत रूप आपको ऐसा प्रतीत करता है कि आप अंतरिक्ष में स्थिर हो। अब आप अपने आसन पर बैठकर भी पृथ्वी पर नहीं हो,
आपको ऊपर अपने जमीन पर, जहां आप आसन लगाकर बैठे हो, दाएं बाएं सब तरफ स्याह काला अंतरिक्ष टिमटिमाते असंख्य तारे दूर पास होते हुए दिखाई देंगे। और यह कोई अनुभव नहीं होगा, यह एक खरा सोने जैसा सच होगा। ध्यान की इस अवस्था में आपको दिन में भी अपने आसपास अंतरिक्ष और तारे दिखने लगेंगे। आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि कोई बिल्डिंग या ऑफिस की दीवार, कोई व्यक्ति या कुछ भी, आपको उसके आर पार देखने लगोगे और जो दिखेगा वो है यूनिवर्स। इस यूनिवर्स की यात्रा में आपको अपना शरीर रुई की तरह हल्का, भारहीन और आसमान से जमीन की तरफ गिरता हुआ, तो कभी ऊपर को विशाल आकार में बढ़ता हुआ लगेगा। यह सब कमाल एक्चुअली आपके सूक्ष्म का होगा। आप बिना बिना किसी कारण के खुश रहने लगोगे, तो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। आपका गुस्सा 10 ग्राम भी कम हुआ हो, तो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। आपके दिखावा करने की प्रवृत्ति कम हुई है, तो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। आप भीतर की सनसनाहट, धड़कन की आवाज सुन पाते हैं, तो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। आपको दूसरे के प्रति जलन की भावना में कमी आई है, तो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। आपको मंदिर या एकांत जगह पर समय बिताना अच्छा लगने लगे, तो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। आप अपने दुश्मनों से कम घृणा और अपने परिजनों से कम मोह रखने लगे हैं, तो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। आपको राम कृष्ण बुद्ध आदि के भजन अच्छे लगने लगे, तो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। आपकी नींद में देखने जाने वाले सपनों में मंदिर, नदी, गाय, ऋषि, गुरु, पुष्प आदि दिखने लगे, तो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। बॉलीवुड की असली हिंसक फिल्मों को देखकर मन खराब होने लगे, तो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। आपका गूगल पर सर्च करके कंटेंट में तब्दीली आने लगे, तामसिक और सात्विक, तो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। आप भोजन में कुदरती चीजों को ज्यादा पसंद करने लगे हो, तो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। अगर जीव हत्या से आपका मन दुखी हो, तो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। अगर किसी के भले होने में आपको भी अच्छा लगने लगे, तो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। जब आप जीवन में स्व अनुशासन, संयोजन सहजता से करने लगे, तो समझिए मेडिटेशन में उन्नति हो रही है। दोस्तों, यदि आप इस बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही जानकारी हम वीडियो के माध्यम से रूबरू कराएंगे। आप हमारे चैनल में नए आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको ऐसे ही रोचक जानकारी की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।